किसी ने दोस्तों सही बात कही है। इंसान केवल दो चीज़ों से बनता है, या तो किस्मत या फिर मेहनत। तो दोस्तों किस्मत किसी की होती नहीं है और मेहनत किसी पे होती नहीं है। ये लोग वह कहते थे पुराने ज़माने में, जो हमारे बाबा दादा थे वो लोग। तो दोस्तों ये हकीकत बात है। मेहनत ही करने वाला इंसान ही अपनी किस्मत को बदल सकता है, और किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम। तो दोस्तों आज एक कहानी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा किस्मत और मेहनत में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों एक आदमी होता है, तो वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, तो उसको गुजारा नहीं हो पा रहा होता। तो सोचता है मेरे गुजारा नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और भगवान को कोसता ही रहता है वो, कि भगवान तुम मेरे को ये नहीं देते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते, तुम मेरे लिए ये नहीं है। तो भगवान को या बात बात पे जरा सा उसका काम बिगड़ गया, तो भगवान ने कह रहा है भगवान तुम ध्यान ही नहीं देते, तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो एक दिन वो सो रहा था, तो सोते सोते वो अचानक गहरी नींद में चला गया, और सपने में ना उसे एक सरकारी अफसर दिखाई दिया। कहता देखो भगवान, इस बंदे की किस्मत कितनी अच्छी है, ये सरकारी अफसर है, आराम से ड्यूटी जाता है, आराम से रॉब झाड़ता है, आराम से आ जाता है। तो भगवान उससे सपने में कहता है भगवान मेरी भी सुन लो, मुझे अफसर बना दो। तो भगवान उसे सपने में अफसर बना देते हैं। ठीक है, तो बंदा अफसर बन जाता है, स्वाइट ठाट बाट से ऑफिस में जाता है, और सब जो वहाँ के प्यून वगैरह होते हैं, जो उससे नीचे जो बंदे होते हैं, उनमें रुआब झाड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही रुआब झाड़ता है ना, तो वहाँ पे वो लोग जो रुआब झाड़ना, उसका मतलब रुआब झाड़ते झाड़ते जहाँ लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो कंप्लेंट कर देते हैं। वो मंत्री का ऑफिस होता है, तो मंत्री आ जाता है वहाँ पे। मंत्री कहते हैं बेटा इतना रुआब मत झाड़ो, तुम्हारे ऊपर अभी हम भी हैं। तो फिर वो उदास हो जाता है, घर पे आता है, फिर कहता है हे भगवान कुछ ऐसा कर दो, मेरे से ज़्यादा पावरफुल तो मंत्री है, मेरे से ज़्यादा सुखी तो मंत्री है, मैं तो नौकरी पे परेशान हूँ। तो भगवान उसे सुन लेते हैं और उसे मंत्री बना देते हैं। वो मंत्री बन जाता है। इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है दोस्तों, तो फिर वो अपनी रैली करने के लिए ना निकल जाता है बाहर। जब रैली करने के लिए बाहर निकलता है दोस्तों, कड़ी धूप होती है, तो तपता है, धूप में पसीना आता है, चक्कर आते हैं भाई, इतने चक्कर आते हैं। रैली करते करते भाषण देते देते वो गिर जाता है। गिर जाता है, जाके लोग ले जाके जो हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। जब हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो होश आता है, ये भगवान तुमने मुझे क्या बना दिया, मुझे नेता बना दिया। सूरज की गर्मी देखी थी कितनी थी, सूरज की गर्मी इतनी थी, उन्होंने मुझे, सूरज ने मुझे बेहोश कर दिया, मैं तो बच गया, मर गया होता। भगवान जी एक काम करो, मुझे तो सूरज बना दो। तो भैया भगवान जी सुन लेते हैं, चलो कहीं तो कोई बात नहीं, तेरी मर्जी और सही। तो भगवान जी सूरज बना देते हैं। तो जैसे वो सूरज बन जाता है भाई, अब तो बहुत खुश अपना। जैसे सूरज अगर मानो जब दिन में 10-15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर देता था ना, उसने 50 डिग्री टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक रिक्शे वाला होता है, बड़ी मस्ती से अपना रिक्शा रोड पे चलाता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर 20 है, 50 है, 60 है, 70, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। उसे तब इतनी टेम्परेचर मैंने कर रखा है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर देखता कर अरे यार वो हवा चल रही है, हवा की वजह से इसे हवा लग रही है, तो इसे गर्मी नहीं लग रही है, इस वजह से ये बंदा अपने खुश होकर काम कर रहा है। कहता है मुझसे तो अच्छी हवा है। कहता है प्रभु कहाँ तुमने मुझे सूरज बना दिया, तबते तबते मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये तो मुझसे तो अच्छा ये इंसान है। मैं तब इतनी तपन है मेरे अंदर, मैं खुद गर्मी की वजह से मारा जा रहा हूँ, और इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे काम को मुझे हवा बना दो। तो भगवान जी कहते हैं अच्छा कि हाँ। तो भगवान जी उसे हवा बना देते हैं कि ले भैया तू हवा बन जा। दोस्तों जब वो हवा बन जाता है, खूब फिर तेज तेज चलता है, तो इधर उधर, कब लोगों का नुकसान होता है, किसान लोगों की फसलें बेकार होती हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, क्योंकि वो तो हवा बन चुका था। तो भाई हवा का अब वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा था, दुरुपयोग करने लग गया भाई। तो हवा तेज चलाने लग गया, जहाँ नॉर्मल चलनी चाहिए वहाँ तेज हवा चल रही है, तो भाई किसी की फसल बेकार हो रही है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, ऐसे करके होने लग गया। दोस्तों फिर क्या होता है, देखो उसे उसकी हवा जो है ना, एक पहाड़ होता है काफ़ी ऊंचा, उस पहाड़ से जाके टकरा जाती है, और उस पहाड़ से, उस पहाड़ काफ़ी हैवी होता है, तो उस साइड हवा नहीं जा पाती, तो वो हवा उसकी वहीं रुक जाती है। तो वो कहता है हे भगवान बताओ मैं क्या हूँ, मुझे तुमने हवा बना दिया, मेरी हवा इससे तो उस पार ही नहीं जा रही, मुझसे तो चाहिए पहाड़ है, जो कि कम से कम एक जगह खड़ा है, कुछ करना नहीं है, और जो मर्जी कोई से पार नहीं कर सकता, कोई से कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसे चाहिए उसे झुका सकता, जो आएगा यहाँ से लौट के चला जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। भगवान जी कहते बता तेरी मर्जी क्या है, एक काम करो मुझे तो पहाड़ी बना दो।
तो भाई फिर वो पहाड़ बन जाता है। ले भैया तू पहाड़ बन जा, उसे पहाड़ बना देते हैं। जब वो पहाड़ बन जाता है दोस्तों, तो एक मजदूर आता है। मजदूर क्या करता है कि वहाँ पे जो पहाड़ की मिट्टी होती है ना, पहाड़ का भी जो तो होता ही है, तो मिट्टी हटाने के लिए फावड़े से खोदना शुरू कर देता है पहाड़ को। जब वो पहाड़ को खोदना शुरू कर देता है तो पहाड़ को दोस्तों दर्द होने लगता है। जब पहाड़ को दर्द होता है ना, पहाड़ रोने लगता है, बिलखलाने लगता है, कहता है हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे पहाड़ बना दिया। मुझसे तो अच्छा वो मजदूर है जो कम से कम वो मुझे खोद रहा है, मुझे दर्द दे रहा है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा। मुझसे तो सब मजदूर है, तो कितना खुश है वो, खुशी खुशी से हंसता जा रहा है, मुझे खोदता जा रहा है, हंसता जा रहा है, मुझे खोदता जा रहा है। तो फ्रेंड वो सपने में होता है, जैसे उसका सपना खुलता है वो एकदम बेचैन से हो जाता है, अरे मैं कहाँ कहाँ था, कहाँ पे आ गया। फिर वो दोस्तों भगवान का शुक्रिया अदा करता है, कहता है प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं क्या क्या आपके बारे में बोलता था, क्या क्या आपके बारे में सोचता था। तो भाई तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम अगर शिद्दत के साथ, जुनून के साथ और हिम्मत के साथ और मेहनत के साथ अगर आप करते हो ना, उस हर काम में अपॉर्चुनिटी होती है, हर काम में बेहतर काम कर सकते हो अगर मेहनत कर सकते हो तो। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मान के चलो, सपोज करो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, और अगर आप मेहनत के साथ और लगन के साथ दोस्तों काम करते हो ना, तो इतने आप जहाँ नहीं, वो फैक्ट्री इतनी बड़ी है ना, तो आप अपने जीवन में इतनी बड़ी फैक्ट्री तो बना ही सकते हो मेहनत के ऊपर। भाई जिसके अंदर मेहनत करने की क्षमता होती है ना, वो हर चीज़, हर मुसीबत से लड़ सकता है, हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। कभी किसी के सामने रोने से कुछ नहीं होता दोस्तों। तो रोना नहीं है, आजकल हमेशा मेहनत करनी है। हर काम के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर काम के अंदर तरक्की है, हर काम के अंदर पैसा है। तो अगर पैसा कमाना है दोस्तों तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। वरना सपने देखने हैं तो सपने देखते रहो और सपनों के भरोसे भाई चलते रहो, लेकिन सपने देखने से ना कभी पेट नहीं पलता। सपने देखने से ना कभी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। सपने देखने से कभी जो लोग तुम्हारे सामने तुमसे ऊंचा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तुम्हें जवाब देते हैं, वो बंद नहीं होंगे। वो बंद जब ही होंगे जब तुम उनके लिए कुछ करोगे या उनसे ऊपर बनोगे जब। तो दोस्तों इस कहानी, एक कहानी छोटी सी थी, हो सकता है आपको कुछ सिखा सके, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताते हैं, सुनाते हैं। हो सकता है आप लोगों को सोच समझ के इस कहानी अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मुस्कुराते रहो।